हाय फ्रेंड, बात करते हैं। मैं विकास सर और जीके लेवल आपका 7 का बता रहा हूँ। मैं जो जीके है वो 7 पार्ट 7 में हम बात करते हैं। पार्ट 7 में क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। 1000 तक जनरल नॉलेज आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं त्रिपिटक साहित्य किसका है। तो आप जानते हो कि त्रिपिटक जो तो गौतम बुद्ध के 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसमें से एक था त्रिपिटक। ज्यादातर 12वीं क्लास में या एसएससी रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का 3 साहित्य पुस्तक के नाम बताइए जिसे लिखा गया था। तो गौतम बुद्ध के 3 साहित्य पुस्तक थे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। उसमें से था एक त्रिपिटक, और त्रिपिटक है गौतम बुद्ध का। वृद्धि करके तम्बाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, यानी कि तम्बाकू जो था उसमें सबसे पहले जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। और जहांगीर ने यह कहा था कि किसी भी व्यक्ति को नशीली पदार्थ करने का या किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ पर रोक लगाने का अधिकार है, वो होना चाहिए। तो उसने अपने राज्यकाल में सबसे पहले जहांगीर ने तम्बाकू पर रोक लगाया था। अब बात करते हैं महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महावीर का पूरा नाम था, जो जैन के 24वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर। और वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था कुंडल वन में, वैशाली गांव बिहार के क्षेत्र में है, कुंडल वन वैशाली में। तम्बाकू को सेवन का सर्वप्रथम किस शासक ने किया था। तम्बाकू का सेवन जो था वो अकबर था, बहुत बड़ा शासक था अकबर। और अकबर ने अपने राजदरबारियों से कहा था कि जिसको भी तम्बाकू का यूज करना है वो कर सकता है। तो अकबर ने तम्बाकू पर कहा था कि तम्बाकू का यूज करने के लिए और रोक लगाने के लिए तम्बाकू पर जहांगीर ने लगाई थी रोक। फिर बात करते भारत में तम्बाकू का पौधा लगाया गया, कहाँ पे लगाया गया था, तो किसने लगाया था, तो पुर्तगाली द्वारा लगाया गया था। भारत के अनेक राज्यों में हुआ था, जो रेतीला क्षेत्र होते हैं जैसे बिहार हो गया, जहाँ की बलुआई मिट्टी भी पाया जाता है ज्यादातर सामान, तो बिहार क्षेत्र में भी तम्बाकू की खेती होती है। तो भारत में तम्बाकू का पौधा लगाया था, कौन लगाया था, पुर्तगाली द्वारा लगाया गया था। और ये पुर्तगाली बाहर आए थे। आईने अकबरी के अनुसार भूमि के कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था भूमि को। एक था होता था हमारा किसानों का, दूसरा होता था राजा का, तीसरा जो होता था वो कर के टैक्स के रूप में लेते थे, और चौथा जो होता था वो जोतदार के रूप में। तो 3 भाग राजा लेता था, 1 भाग किसानों को मिलता था, जिसे फसलों के आधार से माना गया था। तो 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग जो थे वो अलग अलग शासक में थे। फिर देखो अकबर की रचना किसने की थी, यानी कि जो अकबर